हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग को मेरा बीपीएस एग्ज़ाम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रक्त से संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्न। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो लाल रक्त कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, यानी लाल रक्त कणिका को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? यानी रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आवश्यक है? जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। इसका उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका हीमोग्लोबिन के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें तीसरा क्वेश्चन, रक्त का पीला तरल भाग जिसमें पोषक तत्व और प्रोटीन होते हैं क्या कहलाते हैं? यानी रक्त का पीला तथा तरल भाग जिसमें पोषक तत्व और प्रोटीन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर है ऑप्शन सीरम, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, थक्का यानी क्लॉट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा, यानी रक्त का पीला तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। आगे देखिए इसमें हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? यानी सर्वदाता। सर्वदाता रक्त समूह की जब बात करेंगे तो सर्वदाता में हम लोग देखेंगे कि कौन है? रक्त ए बी है, ए है। रक्त क्या है? ए है, तो ए नहीं है। रक्त बी नहीं है, रक्त ए बी नहीं है। रक्त ओ, यानी कि समूह हम लोग देखेंगे तो रक्त ओ जो विशेषतर नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है। वो क्या होता है? सर्वदाता। अब यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो सर्वग्राही का मतलब किसी से ब्लड ले सकता है, वो आपका हो जाएगा रक्त ए बी। रक्त ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉथिंग में कौन सा कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ब्लड क्लॉथिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कोशिका है ऑप्शन लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। अगला है लिम्फोसाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट जो है वो क्या करता है? ब्लड रक्त को जमाने में मदद करता है। अब यहाँ पर देखिए लाल रक्त कणिका है, यानी लाल रक्त कणिका, इसका जो पूरा नाम होता है वो रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। अब डब्ल्यूबीसी इसका पूरा होगा वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिका। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखेंगे कि हीमोग्लोबिन किस तत्व से युक्त होता है जो इसे लाल रंग देता है? तो हीमोग्लोबिन किस तत्व से होता है? जिंक होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है। तो इसमें आयरन होता है। जिंक, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। अब आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो पालक के साग में मिलेगा। आगे देखिए शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन सी कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती है? तो संक्रमण से लड़ने में कौन सा कोशिका मदद करेगा? यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी है जो जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका यानी वाइट ब्लड सेल। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है या 4 से 5 दिन होता है। 4 से 5 दिन होता है और ये हमेशा प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? मजबूत बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सा में क्या पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्ट पदार्थ, केवल ऑक्सीजन, केवल पोषक तत्व। तो इसका जो काम है परिसंचरण तंत्र में रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सा में क्या पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, पोषक तत्व को पहुंचाता है, हार्मोन को भी पहुंचाता है। यानी 3 चीज़ को पहुंचाता है, ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, पोषक तत्व भी पहुंचाता है और हार्मोन्स भी पहुंचाता है। आगे हम लोग देखेंगे आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो आरबीसी कब्र कहने का मतलब हुआ कि वहीं पर रक्त का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 20 से 120 दिन। जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। और ये बनता कहाँ है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि प्लीहा, आरबीसी का कब्र क्या है? प्लीहा है, अस्थि मज्जा है, हृदय है, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी का कब्र प्लीहा होता है, जिसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा को क्या बोलते हैं? स्प्लीन। अब देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण हम लोग को कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। आगे इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और इस तरह से आप क्वेश्चन को देखें। थैंक यू।